एक बार एक मंदिर था, उसमें काम करने वाले सभी व्यक्ति का मंदिर ट्रस्ट की ओर से वेतन दिया जाता था। मंदिर के सभी कर्मचारी वहां की आरती में शामिल होते थे और उस आरती का आकर्षण का केंद्र था वहां डमरू बजाने वाला कर्मचारी। वह इतनी भक्ति भाव से डमरू बजाता था कि सभी भगवान के साथ साथ उसके डमरू बजाने की भक्ति का भी दर्शन करते थे। सभी भक्त वहां के पुजारी की तरह उस डमरू बजाने वाले कर्मचारी को भी बहुत सम्मान देते थे। एक बार मंदिर के ट्रस्टी बदल गए। उन्होंने वहां निर्णय लिया कि अब आगे से मंदिर में वही कर्मचारी काम करेंगे जो पढ़े लिखे हैं। संयोग से वह डमरू बजाने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। अनपढ़ होने के कारण उसको मंदिर से निकाल दिया गया। उसने ट्रस्टी से बहुत फरियाद की कि मुझे और कुछ काम नहीं आता और मैं मन से डमरू बजाऊंगा। फिर भी ट्रस्टी अपने निर्णय पर कायम रहा और उसे वहां से नौकरी छोड़नी पड़ी और वो कहीं और जाकर मजदूरी करने लगा। उसके जाने के बाद अब मंदिर की आरती में वो आकर्षण नहीं रहा। अब भक्तों को मंदिर की आरती में वह आनंद नहीं आता था जो पहले आता था। आरती में डमरू बजाने वाले उस व्यक्ति की कमी खलती थी। मंदिर आने वाले कुछ भक्त उस व्यक्ति को तलाश करते करते उस तक पहुंचे और मंदिर में पूर्ण डमरू बजाने की प्रार्थना करने लगे और उससे कहा कि हम लोग तुम्हारी एक छोटी सी पूजा सामग्री की दुकान मंदिर के बाहर लगवा देते हैं। तुम दिन भर दुकान चलाना और आरती के समय वहां आकर डमरू बजा दिया करना। इससे तुम्हारी रोजी रोटी भी चल जाएगी और मंदिर की आरती में भी चार चांद लग जाएंगे। व्यक्ति तैयार हो गया। वह दिन भर दुकान चलाता और आरती के समय मंदिर में डमरू बजाता। समय बीतता गया। वह दुकान पर भी कार्य बड़े मन लगाकर करता, जिससे उसकी तरक्की होती गई। उसने 1 से 2, 2 से 10 दुकान खोल दी। उसने दिन रात तरक्की की और एक फैक्ट्री खोल दी और धीरे धीरे उस शहर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। हालांकि वह बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन फिर भी वह आरती के वक्त उस मंदिर में आता और पहले की तरह भगवान की आरती में मन से डमरू बजाता। एक बार मंदिर के नए ट्रस्टी को मंदिर में कुछ काम करवाने के लिए धन की जरूरत पड़ी, तो वह ट्रस्टी उस व्यक्ति तक पहुंचा जो अब शहर का नामचीन व्यक्ति बन चुका था। उसने मंदिर के लिए राशि मांगी तो सेठ ने खाली चेक आगे करते हुए बोला कि मैं आज जो कुछ भी हूं आपके मंदिर की वजह से हूं। लो, इस चेक में जो भी राशि मंदिर के लिए चाहिए भर लो। ट्रस्टी ने चेक में 10 लाख रुपए की राशि भरी और सेठ से कहा, कृपया इस पर साइन कर दीजिए। तो व्यक्ति बोला, मुझे साइन करना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूं, अंगूठा लगाऊंगा। ट्रस्टी हैरान थे। उसने सेठ से बोला, सेठ जी आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आज अपने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर कहीं आप पढ़े लिखे होते तो न जाने कहाँ होते। ट्रस्टी की बात सुनकर सेठ जी हंसे और कहा, भाई अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो सिर्फ आज मंदिर में डमरू ही बजा रहा होता। इसलिए यकीन रखिए, ईश्वर एक दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता।